बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने वादे के एन मुताबिक एक ऐसी होम रेमेडी आप दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम लेमन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज की वीडियो में फेस ग्लो के लिए एक ज़बरदस्त सी होम रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। मैंने इस रेमेडी को इस्तेमाल किया है, इससे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि सच में मेरे होश ठिकाने आ गए। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि मुझे अपनी ही रेमेडीज़ में ये रेमेडी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दियों में, गर्मियों में, ये हर सीजन में आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगी। आपकी स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा ग्लो आएगा, इतनी ज़्यादा चमक आएगी कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये रेमेडी आपको 100% इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट में लाइक कर दे क्योंकि बहुत मज़े आने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बनाना की। एक बनाना को आपने पील ऑफ कर लेना है और इसके छिलके हमने सेपरेट कर लेने हैं। आई एम श्योर कि ये रेमेडी इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देगी। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे फायदे आपको मिलने वाले हैं और आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर वाली साइड से जो व्हाइट कलर का छिलका है वो आपने सारा गूदा जो है वो आपने निकाल लेना है। स्पून की मदद से या फिर नाइफ की मदद से कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर का इसका जो गूदा निकलेगा वो आपने एक बाउल में कलेक्ट करते जाना है। एक बनाना के पील का व्हाइट गूदा आपने सारे का सारा इसमें ऐड करना है। करीबन 1 चम्मच जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच हम नीम गर्म दूध की बलाई ऐड करेंगे। दूध को उबाल लेने के बाद उसके ऊपर जो बलाई आती है वो फ्रेश वाली आप इसमें ऐड करेंगे। तीसरा और पावरफुल हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम आप इसमें आधा टीस्पून ऐड करेंगे और फाइनली तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मैंने इसको इस्तेमाल किया, चेहरे के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले भी बहुत पहले मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुकी थी, फिर किसी वजह से मेरा चैनल जो है वो बंद हो चुका था। आप लोग जानते हैं पुरानी स्टोरी को। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया है क्योंकि यही इसका सही सीजन है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये आप दोस्तों के काम आने वाली है। अच्छे तरीके से इसे अपने चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, जहां भी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां हमने मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया तो आप इसे पैरों पे इस्तेमाल मत करिएगा। अच्छे तरीके से अपनी नेक पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मसाज देंगे 5 मिनट का। उसके बाद आप इसको 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से काम करने दीजिए। 20 मिनट तक हमने इंतजार किया, चेहरे पर रिजल्ट ले लिया है, हाथों पर आपको दिखा देते हैं। 20 मिनट पूरे हो जाने के बाद एक टॉवल को आपने लेना है और उससे अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। सारा मटेरियल आपने साफ कर देना है। उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। ठंडे पानी से चेहरे को धो लेने के बाद आपके चेहरे पर जो चमक आएगी वो काबिले दीद होगी। आपको किसी भी रेमेडी से शायद ही इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हों जितने कि इस रेमेडी से आपको मिलेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें जो बनाना पील का इस्तेमाल किया है उससे इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, स्किन पे इतना ज़्यादा ग्लो है, इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम है कि पानी आपके हाथों से खुद ब खुद स्लिप होगा। आपके चेहरे पर भी यही आलम होगा, इतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आएगा, एक चमक आएगी। आप अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लास स्किन में, क्रिस्टल क्लियर स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। तो चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि ठीक वक्त पे किए हुए मुश्किल फैसले ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। इस बात पर गौर करिए, अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।